बैरियर टाउन लाहौर में हमने ये 10 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाया है जिसमें नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स और जिंको के सोलर पैनल्स लगे। तो वकार साहब का मैंने जब देखा यूट्यूब पे तो मुझे इनका प्रोफेशनल तरीका लगा। फिर मैंने ऑफिस जाके आप लोगों का देखा सारा सिस्टम। जब से ये स्टार्ट किया इंस्टॉलेशन वगैरह बड़ी प्रोफेशनल टीम की आपकी, आप लोगों ने आके सारा पहले सर्वे किया है। जो भी टीम आई उन्होंने अपना प्रोफेशनली काम किया है। इस सिस्टम की कंप्लीट मालूमात लेने के लिए और ये सिस्टम किस तरह से चल सकता है और इसकी प्रोडक्शन डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरियर टाउन लाहौर में हमने ये 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। इस सिस्टम में हमने जिनको सोलर के 540 वाट के पैनल लगाए हैं, 19 पैनल लगाए हैं और उसके साथ नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर लगाया है। इससे पहले कि मैं आपको सिस्टम की रिव्यूज़ और बाकी सब चीज़ें बताऊं, मैं आपको नासिर अली मलिक साहब के रिव्यूज़ लेके आऊँगा आपके पास और मैं चाहूँगा कि नासिर अली मलिक साहब इस सिस्टम के बारे में बताएं और ये बताएं हमारी सर्विसेज के बारे में और ये बताएंगे इसको सोलर से क्या बेनिफिट्स हुए। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक्चुअली काफ़ी सर्वे किया सोलर का पैनल लगाने से पहले 4-5 जगह से मैंने चेक किया। तो वकार साहब का मैंने जब देखा यूट्यूब पे तो मुझे इनका प्रोफेशनल तरीका लगा। फिर मैंने ऑफिस जाके आप लोगों का देखा सारा सिस्टम। तो इस वजह से मैंने फिर आप लोगों से किया। तो जब से ये स्टार्ट किया इंस्टॉलेशन वगैरह बड़ी प्रोफेशनल टीम की आपकी, आप लोगों ने आके सारा पहले सर्वे किया। उसके बाद जो भी टीम आई उन्होंने अपना प्रोफेशनली काम किया। बीच में एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, इन्वर्टर का वो ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन आप लोगों ने उसका भी हमें मतलब मुकम्मल रिप्लेसमेंट दिया। ये नहीं कि उसको ठीक करा के दिया, रिप्लेसमेंट दिया, तो विच इज़ वेरी गुड। होपफुली क्योंकि आजकल धुंध का टाइम है तो ये थोड़ा धुंध क्लियर होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह और भी बेहतर हो जाएगी। तो बाकी बड़ा मज़ा है इनके साथ काम करने का। वकार साहब के साथ प्रोफेशनल टीम है, ख़ुद भी इन्होंने सर्विस दी है। इन्होंने खुद आके अब सारा चेक किया है, सारे सिस्टम को देखा है। तो देख के बड़ा मज़ा है इनका सिस्टम और जिस तरह ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको और बरकत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कस्टमर रिव्यूज तो आपने देख लिया, मैं आपको सिस्टम की डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पे हमने 19 पैनल्स लगाए हैं और ये कॉम्पैक्ट छत थी। कॉम्पैक्ट छत होने की वजह से हमने कुछ पैनल्स तो होमटी के ऊपर लगा दिए और कुछ पैनल्स हमने जो रूफ टॉप है वहाँ पे लगा दिए, लेकिन चंद एक पैनल्स को हमने अपलिफ्टेड लगाया है। अपलिफ्टेड लगाने का मकसद ये था कि मैक्सिमम शेड से अवॉइड किया जा सके। विंटर्स में तो शेड थोड़े से लंबे होते हैं और समर्स में भी शेडिंग इफेक्ट होता है, इसी वजह से हमने चंद एक पैनल्स को अपलिफ्ट कर दिया है और बाकी तमाम पैनल्स को हमने रूफ के ऊपर जो आ सकते थे वो आ जाए, सो दैट की कॉस्ट कटिंग भी हो सके। इस सिस्टम के साथ हमने नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर लगाया है। नाइट्रॉक्स का 10 किलोवाट इन्वर्टर है जो कि हाइब्रिड है और 3 फेज भी है। ये इन्वर्टर नेट मीटरिंग एनेबल्ड भी है। बैरियर टाउन लाहौर में इस वक्त नेट मीटरिंग तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी नेट मीटरिंग की ऑप्शन आती है तो इसके ऊपर ग्रिड फीडिंग भी की जा सकती है। ये सिस्टम डेली 40 यूनिट्स और मंथली 1200 यूनिट्स बनाने की इसके अंदर कैपेसिटी है। विंटर्स में ऑब्वियसली प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होती है और समर्स में प्रोडक्शन ज्यादा होती है और ऑन एन एवरेज मंथली 1200 यूनिट्स जनरेट होंगे। ये सिस्टम सारा दिन एसी, फ्रिज, लाइट्स, फैंस और डिफरेंट वॉशिंग मशीन और इस तरह की जो घरेलू इक्विपमेंट है उन तमाम सिस्टम्स को इजीली चला सकता है। इस सिस्टम के साथ हमने पायलन टेक की लिथियम आयन बैटरी लगाई है सो दैट के लॉन्ग लोड शेडिंग के दौरान भी ये सिस्टम चलता रहे। नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर बैटरी लेस भी चल सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आवर्स अगर नाइट में लोड शेडिंग होती है तो पायलन टेक की ये बैटरी बैकअप भी देती है। पायलन टेक की ये बैटरी 5 इयर्स वारंटी के साथ आती है और नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है। IP65 इन्वर्टर है ये, इसको ओपन एयर में भी लगाया जा सकता है, वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है। इसके साथ साथ जो सोलर पैनल्स हैं वो 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। तमाम पैनल्स को हमने डक्ट्स और पाइप्स के अंदर कंसील किया है और आप स्ट्रक्चर्स को आप देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हमने प्रॉपर गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं और तमाम स्ट्रक्चर्स को ग्राउंड माउंट किया है और रूफ के साथ इसकी कंक्रीट पैड्स भी बनाए हैं सो दैट कि कभी सीपेज भी ना आए और कभी आंधी तूफान में ये स्ट्रक्चर्स छत के साथ मजबूती से लग सके। अब आ जाते हैं इस सिस्टम की कॉस्टिंग की तरफ। क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ये IP65 इन्वर्टर है, एज कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल इन्वर्टर्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इसके साथ बैटरी भी लिथियम आयन है। लिथियम आयन बैटरी 5 साल की वारंटी और 10 साल लाइफ के साथ आती है। यही वजह है कि ये सिस्टम है तो टॉप ऑफ द लाइन, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये सिस्टम इन तमाम इक्विपमेंट के साथ अगर आप परचेज करते हैं तो ये सिस्टम आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 16 लाख रुपए में। 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर करेगी हर महीने और हर महीने आपको तकरीबन
30 से 35 हजार रुपए में बिल की मद में भी बचत देगी। अगर आपके एरिया में पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी बचत और ज्यादा होती है और आपकी आरओआई और ज्यादा बेहतर होगी। बैरियर टाउन में क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है तो यहाँ पे आरओआई ज्यादा जल्दी कंप्लीट होती है, लेकिन जहाँ पे टैरिफ्स थोड़े से कम है वहाँ पे ये आरओआई तकरीबन तो 3 से 4 साल में पूरी हो जाती है। इस सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग अगर की जाए और अर्थिंग की जाए तो इस सिस्टम के साथ तकरीबन को 1 से 1.25 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा होता है और ये सिस्टम ग्रिड फीडिंग इनेबल्ड भी बन सकता है। अगर आप अपने एरिया में इस तरह का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।